अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब ये है कि आप लोगों को मैंने आज ये सिखाना था और अपने भी जो सीखने वाले लोग हैं उनको कि भी जो सॉफ्ट रोलर्स होते हैं वो जो ज़्यादा देर पा रहता है उनका कर्ल, तो वो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, रोलर्स कैसे लगाते हैं। अच्छा, अब रोलर्स जो है, जो पर्म होता है उसमें और रोलर्स में ये फ़र्क है कि पर्म जो है उसका वेव कुछ इस तरह से होता है। खुला बड़ा पर्म होगा तो वो बिल्कुल ऐसे होगा, और अगर वो छोटा पर्म होगा तो वो टाइट टाइट सा इस तरह का वेव होगा। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो रोलर्स है वो देरपा होते हैं और काफ़ी देर तक उनका स्टाइल जो है वो रहता है, जब तक वॉश ना करें, चाहे हफ्ता ना करें, सॉफ्ट रहते हैं, अच्छे लगते हैं। और कटे हुए बालों में रोलर्स जब तक ना लगें वो अच्छा स्टाइल नहीं आता। रोलर्स लगाने से पहले, जैसे ये हमारी जो मॉडल है इनके बाल बहुत सिल्की है, और इनको मैंने इसलिए चूज़ किया है कि बैक वाले तो इनके काफ़ी लंबे बाल हैं, लेकिन लंबे बालों पे अगर वो लेयर्स में कटे हुए होते तो ज़्यादा अच्छे रोलर्स लगते। अब ये है कि ये फ्रंट हाफ कटा हुआ है, इसलिए मैं आपको कुछ रोलर्स की जो तरीके हैं ना वो भी बता दूंगी कि ये किस तरह से हम लगाएंगे इसको। ये वाले जो रोलर है ये बहुत बड़ा रोलर है, और इतना बड़ा रोलर, और उसके बाद फिर ये है कि हमें ये मीडियम रोलर है। हमारे पास रोलर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, और ये मीडियम, शॉर्ट, छोटा, और ये बिल्कुल छोटा, ये सारे सॉफ्ट रोलर्स हैं। ये और छोटा। अब ये जो है ये बिल्कुल पर्म का लुक देगा ना, ये इतना छोटा कर्ल जो है ये बिल्कुल पर्म का लुक देगा। जितना रोलर बड़ा होगा उतना बड़ा कर्ल देगा। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। मसलन इनके बालों की लेंथ जो है ये इतनी है, तकरीबन 1 बालिश्त। तो ये जो है इसके ऊपर हमें किस टाइप का रोलर चाहिए, क्या हमें यूं वाला चाहिए, बिल्कुल ऐसे वाला चाहिए। रोलर का कर्ल ऐसे होता है, इस तरह वाला। यूं वाला जो पर्म वाला होता है वो नहीं होता। सो हम लोग सबसे पहले इसको मूस या जेल लगाएंगे। जैसे ये मूस है, और इसको हम इसलिए लगाएंगे कि वी शुड हार्डन द हेयर फर्स्ट। इसके बाद सिल्की बालों के अंदर हम लोग ये इस तरह से ये मूस निकालेंगे, और इसको सबसे पहले, या तो मूस से थोड़ा डिपेंड करता है कि मूस किस तरह से आपका जो होता है वो कितना हार्ड करता है, वरना आप हार्ड वैक्स जेल्स बहुत सारा कुछ लगा सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी वैरायटी होती है जेल्स के अंदर, जो बिल्कुल स्पाइक्स की तरह खड़ा कर देता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन ये कि हमें इतना फ़िलहाल, और ये जो बाल हैं ये डैम्प होने चाहिए, दे शुड बी डैम्प, नम होने चाहिए। और ये जो नम बाल हैं वो रोलर के अंदर ही सूखने चाहिए। तो ये रोलर सेटिंग बेसिकली हम लोग जब हमने सीखा था तो उस वक्त तो हम लोग रोलर सेटिंग करते ही ये थे, लेकिन अब शॉर्टकट का ज़माना आ गया। अब लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक रोलर्स यूज़ करते हैं, परमानेंट रोलर्स यूज़ ही नहीं करते। तो जल्दी जल्दी पार्लर वालों के पास भी कम टाइम होता है, वो जल्दी जल्दी लगा के इलेक्ट्रिक रोलर्स या रॉड से रट टक टक किया, और वो फिर फंक्शन गुजरे या ना गुजरे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। ये जो है ये बहुत देर तक रहते हैं, ये वाले जो हैं। तो हम इनका फ्रंट हाफ जो है उस पर लगाते हैं, तो देखते हैं कि ये इनका जो कर्ल है वो किस तरह का आएगा, क्योंकि जो बाल कटे हुए हैं हमें उन्हीं को लगाने हैं। और जेल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये क्यूने की जेल है, ये जो है ये क्यूने की जेल है, और ये हार्ड वाली है। ग्रीन भी आती है, एक वो लाइट आती है, ये ज़रा हार्ड, इसका होल्ड फैक्टर ज़्यादा है। और इसमें ये होता है कि सबसे पहले आप पार्टीशन करते हैं, और पार्टीशन जो ये वाला टॉप होता है, जो इस तरह यहाँ से टॉप होता है, बेसिकली आप यहाँ से फ्रंट पे ले जाना स्टार्ट करते हैं, यहीं से बैक पे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इनके मैं मीडियम रोलर्स लगाऊंगी, और इनकी जो पार्टीशन है दैट शुड बी इस तरह से, ये और ये पार्टीशन होगी इनकी एक रोलर के, ये बेसिकली एक रोलर के साइज़ की पार्टीशन है, 1 2, जिसमें तकरीबन 5 रोलर्स लग जाएंगे। और ये जो चीज़ है इसमें ये
इस तरह तकरीबन हाफ इंच, तकरीबन मैंने हाफ इंच की विड्थ ली है, इनकी हाफ इंच की विड्थ ली है, यानी कि ये जो चीज़ है ये इतनी और बैक से इतनी, तो ये हाफ इंच की विड्थ है। अब डिपेंड करता है कि इन पे बाल कितने आने चाहिए। तो ये जो है इसको हम पहले थोड़ा सा डैप भी करेंगे, बिकॉज़ हमें इसके अंदर ही, और ये नॉर्मली अगर फिरते रहेंगे तो 3-4 घंटे लगेंगे। इनके लिए मैंने चूज़ किया है ये मीडियम रोलर, बिकॉज़ ये मीडियम रोलर इनके लिए ठीक रहेगा, जो है बहुत अच्छा। अब ये है कि रोलर के साथ हमेशा एक स्ट्रेट पिन आती है, जस्ट वन, उसको ऐसे अंदर ठूस देते हैं और ये पक्का हो जाता है। लेकिन हमारे वो जो 7 रोलर्स के साथ बेशुमार आई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वो इधर उधर हो जाती हैं, तो फिर हम इससे भी वो वर्क कर सकते हैं। दिस इज़ द ये चीज़, ये जूड़े की पिन है, और इसको हम इस तरह से करके, तो ये जो चीज़ है ये आप देख रहे होंगे कि इसको हम ये यहाँ से निकली, इसने हेड को होल्ड कर लिया। दिस इज़ पक्का है ना, अब ये होल्ड हो गया, बड़ा अच्छा होल्ड हो गया। एंड दिस इज़ द परफेक्ट स्टाइल ऑफ अप्लाइंग रोलर्स। अब ये है कि इसी की मैं इतनी ही ये चीज़ लूँगी, और यहाँ से ये उठाया, और उसके बाद हमने ये उठाया। ये है कि देखिए इसको मैं, ये अगर आप यूँ देखें तो ये मैं स्ट्रेट उठा के लगा रही हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रेट उठा के, मैं इसको यूँ करके नहीं लगा रही और इसको यूँ करके नहीं लगा रही। अगर आपको बाल यूँ आगे को चाहिए तो फिर हम फ्रंट के एक रोलर यूँ करके लगा सकते हैं, बट नो, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वे टू डू दैट। और ये जो चीज़ है ये इसको आपने इस तरीके से आपने इसको यूँ, और ये जो पहली वाली पिन है वही आप दूसरी पिन के साथ भी जैसे कि लगा सकते हैं। मसलन ये कि ये जब एक लग जाती है तो दूसरी अपने आप इसको, ये मैंने इस तरीके से लगा दिया, एंड दैट इज़ ओके। नाउ हमारे पास ये 2 इतने रह गया है, जैसे कि हमें लगे कि बस ये 2 रोलर्स लग के तो ये ठीक हो जाएगा, बिकॉज़ इसके अंदर तो हम 2 में इसको डिवाइड कर लेंगे ऑलमोस्ट, और इसके अंदर मुझे लगता है कि हाँ ये दिस इज़ ठीक, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि हमारे एक जैसे रोलर्स जो हैं वो सब मिक्स हुए हुए हैं। लेकिन ये है कि चलिए, फ्रंट वाले बाल थोड़े से कम हैं, आई मीन छोटे हैं स्लाइटली, तो इसलिए मैं ये वाला रोलर लगा रही हूँ। हार्डन हुए हुए हैं, क्योंकि हार्ड होंगे तो होल्ड करेगा, ज़्यादा देर तक कर्ल होल्ड करेगा। अब जो इलेक्ट्रिक रोलर्स हैं वो सिर्फ गर्म करके लगा देते हैं, ठंडे होने पे उतार देते हैं, और उनका कर्ल बहुत टेम्परेरी होता है, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट कर्ल। ये देखिए इस तरह से करके मैं यूँ इसको, ये दिस, और ये पक्का हो गया ना, ये पक्का है, ठीक है। दिस इज द, अच्छा, इसको हम यूं भी लगा सकते हैं और दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, बट वी कैन पुट दिस ऑन ऐसे। लेकिन ये जो बीच में बहुत छोटा है ना, छोटा कटा हुआ, उसने हमें नहीं, ये हमें अलाउ नहीं कर रहा, बिकॉज ये वाले बाल लंबे हैं और ये छोटे हैं, और एक ही रोलर के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए हम यूं ही लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं, ताकि एक लेंथ के बाल हमें मिल जाएं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपके पास, आपको पेन से क्लिप करना नहीं आ रहा तो रबर बैंड पकड़ना बेटा, तो रबर बैंड से आप इसको करके देख लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। इस तरह वैसे अप्रोप्रिएट तरीका यही है, लेकिन यह है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको अखबार से भी कर्ल करके दिखा दूँगी। हर तरीका आना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव यू कैन। तो आपने ये लिया रबर बैंड और आपने ये चीज़ यूँ ली और ये चीज़ आपने
इसके ऊपर यूँ चढ़ा दी, और रबर बैंड को उतारने की बजाय आप इसको काट देंगे बाद में, जब ड्राई होगा यू विल काट इट। आप रबर बैंड की सस्ती चीज़ है कि उसको वेस्ट करने की सोचें, उसको बचाने के लिए बाल ना नोच दीजिएगा, उठ ना छड्डे जे सारे बाल। अब ये बाल तो नहीं खींच रहे ना आपके? नहीं मैम। अच्छा, दिस इज इट। अच्छा, अब ये है कि इसके ऊपर ना हम नेट की एक वो चढ़ा देते हैं हमेशा कैप। नेट की कैप से ये होता है कि वो जो कैप है वो आपके बालों को पकड़े रखती है, और अब या तो आप चलते फिरते रहें अगर आपने काम शाम करने, इफ़ यू हैव टाइम। अगर आप सैलून गए तो हम उसके ऊपर वो बड़े वाले जो उसमें ड्रायर में बिठा देंगे, कैप ड्रायर के अंदर बिठा देंगे, और फिर आधे से पौने घंटे आपको मैगज़ीन दे देंगे, और फिर आप वो पढ़ते रहेंगे, या फिर आजकल तो फ़ोन के ऊपर आप लोग लगे हुए होते हैं सारे के सारे। तो इसके बाद हम अब जब खोलेंगे तो फिर दिखाएंगे। अब हम इतने टाइम के बाद आए हैं कि रोलर्स जो है ना हमारे ड्राई हो गए हैं, एंड दैट दिस वाज द पोजीशन। और इसके अंदर एक बात बताना चाहूँगी कि जब रोलर बेहतरीन लगा हुआ हो तो वो बहुत आसानी से खुलता है। इसको ऑफ कर देना बेटे, वो बहुत आसानी से खुल जाता है। तो इसको हम सिंपली ये इनको ऑफ करेंगे और पेन्स को हटाएंगे और बड़े आराम से ये खुल जाएंगे। ये सबसे पहले लगाया था ये, सी बहुत आराम से, इतनी स्मूथली जो खुलता है उसका मतलब होता है कि बहुत स्मूथली लगा है। अच्छे तरीके से लगने वाला रोलर बहुत आराम से खुलेगा। एक बाल अगर फंस जाए, एक बाल, तो उसको आप काट सकते हैं, क्योंकि एक बाल की वजह से पूरा रोलर अटक सकता है। ये देखें, जैसे एक ये इस बाल की वजह से पूरा रोलर अटक रहा है। तो ये हमने लगाया था रबर बैंड से। ये ऐसे, और हल्का सा अभी वेट है, थोड़ा वेट तो नहीं कह सकते, डैम्प है, नम है, और अभी जो है वो थोड़ा सा है, बट आई हैव टू गो समवेयर, तो मैंने फिर इसको ज़रा सा जल्दी कर लिया है। हालांकि इस पर हम ड्रायर भी फर्दर लगा सकते थे। दैट्स इट। ओपन टूथ कॉम के साथ, वैसे तो इसको फिंगर्स के साथ करते हैं, बट ओपन टूथ कॉम के साथ अगर आप इसको यूँ करेंगे तो आप इसकी सेटिंग आपके हाथ बाद में करते हैं कि कैसे लगेगी। ये चीज़, अब इसकी सेटिंग जो है वो हम इस तरह से कर देते हैं कि बीच में अगर ज़्यादा देर पा आपने करनी हो तो हल्का सा बीच में आपने बैक ऑन कर दिया, स्प्रे कर दिया, लास्ट करे, बहुत अच्छा लास्ट करे, दैट्स इट। ये इनके बालों में पूरे में नहीं लगे थे बिकॉज उनके बाल जो हैं बैक से बहुत लंबे हैं, तो हमने पूरे बालों में नहीं लगाया, ये सिर्फ उठान पे लगाया। दिस इज़ द रिज़ल्ट मीडियम रोलर के साथ। और कैसा लग रहा है? थम्स अप। चलें, ओके।